A very good evening to all of you. This is Sujit sir once again with the lectures on the physics, and today topic is ray optics, and in ray optics we will derive the lens formula, and the lens formula is very important for class 12 JEE NEET as well. Let us see how I will derive the lens formula, and it's a very easy step. हम लेंस फार्मूला को काफी साधारण स्टेप में आपको समझाएंगे डायग्राम के माध्यम से। देखिए लेंस फार्मूला डेरिवेशन। ये 12th फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे काफी हर बार क्वेश्चन आते हैं, डेरिवेशन आते हैं, उसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, जेईई नीट में भी आते हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाकर और आपको हम डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए इसमें कुछ स्टेप हैं जो हम आपको बताएंगे, काफी इजी स्टेप। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से आपको काफी सहूलियत होगी, इजी होगी, अब अच्छी तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। लेट अस सी कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। हम इसमें पहले कन्वेक्स लेंस लेंगे, ठीक है। कन्वेक्स लेंस लेकर इसमें रे डायग्राम बनाएंगे। इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए और हम वही करेंगे। वन बटा बी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, ये हमें डिराइव करना है। इसमें बी आपका इमेज डिस्टेंस हो गया, यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, एफ आपका फोकल लेंथ हो गया। देखिए हम फिगर बनाते हैं। ये आपका कन्वेक्स लेंस, ये आपका बीच में ऑप्टिकल लाइन, ठीक है, जहां से रे निकलता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका नाम ए बी है, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट आपका निकलता है और हम एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक फोकस लेंगे, ठीक है, F1, और इधर इतना ही दूरी पर हम एक और फोकस लेंगे, F2, ठीक है। तो पहला जो रे ऑफ लाइट हमारा ऑब्जेक्ट से निकलेगा, हमारा डिफाइंड है ऑप्टिक्स में कि वो रे ऑफ लाइट आपका फोकस से गुजरेगा। तो हम पहले फोकस से इसको गुजार देंगे। फोकस से गुजर गया। हमने ऑब्जेक्ट जो लिया है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वो कहाँ है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वो कहाँ पर है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरा रे हम क्या लेंगे? आपको दूसरा रे जो है आपका ऑप्टिकल सेंटर से हम गुजारते हैं। दूसरा रे कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से गुजारते हैं। देखिए स्केल नहीं होने के कारण यहाँ थोड़ा आपको दिक्कत होगा। स्केल का प्रयोग कीजिएगा तो आपको अच्छी तरह से लाइन आपका ड्रॉ होगा, ठीक है। जहां रे ऑफ लाइट मीट करेगा वहां आपका इमेज, ये आपका ए डैश बी डैश, ठीक है। ये आपका ए डैश बी डैश है। ये आपका F2 है, इसको हम M मान लेते हैं, इसको हम O मान लेते हैं, ठीक है। हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। एक ऑब्जेक्ट जो आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ए और बी, जिससे रे ऑफ लाइट निकलता है जो कन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होकर फोकस से गुजरता है। दूसरा रे ऑफ लाइट हम
सेंटर आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजार देते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे ऑफ लाइट आपका गुजरता है बिना डेविएशन के वो क्रॉस कर जाता है, बाकी रे आपका रिफ्लेक्ट होके दूसरे मीडियम की ओर जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ टर्मिनोलॉजी लिखेंगे कि क्या क्या इसमें आपका टर्मिनोलॉजी है। पहले हम ये बता दें, ये आपका U हो गया, ये आपका V हो गया, ये आपका ठीक है। रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो डिस्टेंस आपका पॉजिटिव होगा, उसके अपोजिट में मेजर करेंगे वो आपका निगेटिव होगा। ठीक है, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो आपका कहां से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए हम यहां लिखते हैं V आपका इमेज डिस्टेंस है, U आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, F आपका फोकल लेंथ है, AB आपका ऑब्जेक्ट है, A डैश B डैश आपका इमेज है। ठीक है, लेंथ भी ले सकते हैं या हाइट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए, और वो आपका ऑप्टिकल सेंटर है। हम आगे बढ़ेंगे डिराइवेशन की ओर। हम यहाँ एक अब प्राइमरी क्लासेस में पढ़े होंगे, 9th 10th में पढ़े होंगे सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके आपस के जो रेशियो ऑफ साइड होते हैं इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे, we will use the concept of symbol. We use concept, we use concept of similar triangle। देखिए पहले हम ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल in triangle ABO and triangle A dash B dash O। ABO similar to triangle A dash B dash O। क्यों सिमिलर है? बिकॉज ऑफ दो एंगल, इसका एक एंगल वर्टिकल अपोजिट हो जाता है, दूसरा एंगल राइट एंगल हो जाता है। तो एंगल एंगल से भी हो सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल से भी हो सकता है। ठीक है, जब दो एंगल इक्वल होगा, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो लिख सकते हैं, AB बटा A डैश B डैश बराबर हम लिख सकते हैं BO बटा B डैश O। ठीक है, AB बटा A डैश B डैश और BO बटा B डैश O। ठीक है, इसको हम वन मान लेते हैं। सिमिलरली हम दूसरे ट्रायंगल चलेंगे। इन सिमिलर फैशन ट्रायंगल A dash B dash O similar to triangle MOF। सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इसका इक्वल है और एक राइट एंगल 90 डिग्री बना रहा है। ये एंगल से भी सिमिलर हो सकता है और राइट हैंड साइड से भी कर सकता है। तो यहाँ हम लिखेंगे
ए डैश बी डैश, ठीक है, रिसीव साइड बटा आपका हो जाएगा एमओ, ठीक है। और दूसरे साइड का हम लिख देंगे बी डैश F2 डिवाइडेड बाय F2, ठीक है, हमने ये लिख दिया। क्लियर? हम यहाँ इसको पलट भी सकते हैं, तो लिख देंगे, क्या दिक्कत है, एमओ डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश और F2O बी डैश, हमने रीअरेंज किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री AB इज इक्वल टू MO, ठीक है, फ्रॉम ज्योमेट्री AB बराबर MO, AB बराबर क्या हो जाएगा आपका MO हो जाएगा, AB बराबर आपका क्या हो जाएगा MO हो जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो गया आपका, इसको हम दूसरा मान लेते हैं, AB बराबर MO होने के कारण आपका AB A डैश B डैश बराबर किसके हो जाएगा आपका MO बटा A डैश B डैश बराबर, ठीक है। तब हम लिख सकते हैं आपका BO बटा B डैश O बराबर आपका हो जाएगा F2O बटा B डैश F2, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 हमने ये रिजल्ट लाया BO बटा B डैश O। अब यहाँ हम जो आपका ऑप्टिक्स का पैरामीटर है जैसे VUF उसको हम पुट करेंगे और आगे हम अपने गंतव्य डिराइवेशन की ओर बढ़ेंगे, हमें क्या निकालना है। अब फिर से फिगर में आएंगे, BO क्या है आपका BO आपका क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम यहाँ माइनस Q पुट करेंगे, फिर उसके बाद क्या है B डैश O, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, यहाँ हम V लिख देंगे, ठीक है। B आपका इमेज डिस्टेंस है। उसके बाद आपका है F2O आपका क्या है F, तो यहाँ F2O डायरेक्शन इन द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आपका है B डैश F2 को हम लिख सकते हैं क्या B डैश O माइनस OF2, B डैश O माइनस OF2, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा आपका B डैश O क्या है, B डैश O आपका B है, OF2 क्या है आपका F, हम इस तरह लिखते हैं। हमारा रिजल्ट यहाँ तक आ गया। अब हम इसके बाद हमें जो तरीका मिल रहा है हम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका आएगा माइनस UV प्लस UF बराबर VF, ठीक है। हमने यहाँ तक लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई उपाय नहीं बच रहा है, ठीक है, और हमें ये रिजल्ट लाना है। तो ये रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा इसमें हम एक टेक्निक यूज करेंगे, हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे कि वो रिजल्ट कैसे आ सकता है, क्योंकि इसके बाद कोई फिलॉसफी नहीं है। इसके बाद हम कैसे वो चीज लाएं, वो रिजल्ट लाने के लिए हम क्या करेंगे, UVF से डिवाइड कर देंगे। इसको हम मान लेते हैं, आपको मान लेते हैं 3, यहाँ हम ले जाते हैं डिवाइड 3
डिवाइड 3 बाय UVF, ठीक है। अब देखिए हम UVF से डिवाइड करते हैं, UV डिवाइडेड बाय UVF प्लस UVF VF डिवाइडेड बाय UVF। देखिए यहाँ जो कटने वाला उसको काट देंगे, आपका यहाँ कटेगा कौन सा, UV कट जाएगा, तो आपका यहाँ -1/f आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ आपका UF कट जाएगा 1/v हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपको कट जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/u बच जाएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं, अब हमें बच गया है अरेंज करने का, हम अरेंज कर लेंगे। हम लगभग हम डिराइवेशन जो हमारा टारगेट था डिराइव करने वहां तक पहुंच गए, हम सिर्फ अरेंज करेंगे। अरेंज करके हम क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u, और ये निगेटिव बदल जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। हमें यही डिराइव करना था, प्रूफ ये आपका लेंस फॉर्मूला। ठीक है, हमने सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल यूज किया है, सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट यूज किया है। एक आपका कॉमन ट्रायंगल हो जाता है, बाकी दो ट्रायंगल हम सिमिलर करते हैं। एक आपका कॉमन हो जाता है, मान ABC जिसमें B आपका कॉमन हो गया, इसमें आपका ये ट्रायंगल A डैश B डैश वो आपका कॉमन ट्रायंगल हो गया, ठीक है। ये दो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका कॉमन हो गया। कॉमन होने के कारण क्या होगा कि एक साइड आपका उसको बराबर हो गया, और यहाँ आपका MO AB के बराबर हो गया बिकॉज ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, CBSE और ICSE बोर्ड और DSP बिहार बोर्ड में काफी इससे न्यूमेरिकल आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं। इससे भी कुछ चेंजेस करके कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करके हम इसमें हार्ड और ट्विस्ट प्रॉब्लम भी बनाते हैं, ठीक है। और ये हमने प्रूफ कर दिया, आप फीडबैक दीजिएगा कैसा लगा, और आगे भी हम इसी तरह डिराइव करते रहेंगे। अगले क्लास में मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और CBSE और ICSE बोर्ड के लिए हम विद इन 15 डेज हम पूरा सिलेबस अपने पेज पर ऑनलाइन लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, ठीक है। थैंक यू।